हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक एक्सप्रेस। आज हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर आईसीएससी क्लास 8 का एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये हम लोग एमएल अग्रवाल बुक से करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। यस, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये जितना भी नंबर है सबका क्या करना है, सबका स्क्वायर रूट निकालना है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, 784। इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है हम लोग को स्क्वायर रूट। इसका निकालना है हम लोग को स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट किस मेथड से करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम लोग को यहां पे फैक्टर करना पड़ता है। आपको स्क्वायर रूट चैप्टर जब आप कर रहे हो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो आपको 1 to 30 स्क्वायर जरूर याद होना चाहिए। अगर आपको याद होगा तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये 28 का स्क्वायर है, इसका आंसर 28 आने वाला है। चलिए इसे हम लोग को सॉल्व करना है। यहाँ पे 2 से ये डिविजिबल है क्योंकि यूनिट प्लेस में 4 है, तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में 6, 1 8, 9 बार में, 4 2 बार में। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में, फिर 1 9 19, 9 बार में 18, और 1 2 12, 6 बार में। अगेन 2 से करेंगे तो यहाँ आएगा 9 बार में 18, और 1 6 8 बार में। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 9, फिर ये 7 7 जा 49। ओके, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसको हम लोग अंडर रूट में रख लेंगे। 784 को क्या, 2 जो है 1 2 3 4, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 7 2 टाइम्स। ठीक है, अभी हम लोग पेयर बनाएंगे। पेयर कैसे, तो ये 2 का पेयर है, ये 2 का पेयर है, ये 7 का पेयर है। पेयर क्यों बना, क्योंकि पेयर वाला ही बाहर निकल पाता है। जैसे 2 टाइम्स है तो 1 टाइम बाहर निकलेगा, ये 2 टाइम्स है तो 1 निकलेगा, और ये 7 निकलेगा। 2 2 जा 4, 7 जा 28 हो गया आंसर। क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो आप लोग कमेंट जरूर करोगे कि हाँ सर समझ में आया, और अगर न्यू है चैनल में तो आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। 441, इसको भी देख के अगर आपको स्क्वायर याद है 1 to 30, तो 441 देख के ही समझ में आ जाए कि हाँ ये जो है ये 21 का ही स्क्वायर है। बाकी हम लोग सॉल्व करेंगे। 441 ये अंडर रूट में है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा उसके लिए हम लोग को इधर फैक्टर करेंगे। 441 3 से डिविजिबल होगा क्योंकि इसको प्लस करके 4 + 4 8 + 1 9, 9 मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा। 1 14 आएगा, 4 21 3 बार में। अगेन 3 से 3 4 जा 12, गलती हुआ यहाँ पे डिवाइड करने में हम लोग को। 3 से 1 बार में, फिर 14 आया तो 4 बार में, यहाँ 7 आएगा। अब 3 से जाएगा 3 4 जा 12, 9 जा, फिर ये 7 से और ये 7 से डिविजिबल। ठीक है, तो 441 रूट ओवर के प्लेस में लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अभी 3 2 टाइम्स है तो अगर बाहर निकालेंगे हम लोग तो 1 टाइम 3, और 7 2 टाइम्स है तो बाहर निकालेंगे तो 3 7 जा 21 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग कर लिए। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए ये आप रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले आप लोग खुद से ट्राई करोगे, उसके बाद यहाँ पे मैच करना है कि आप लोग का सही है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में करते हैं। 1849, सिंपल 1849, 1849 नंबर 3 इसका आंसर।
इसका इतना बड़ा स्क्वायर रूट आपको याद नहीं होगा। अगर बड़ा है तो आप लोग पहले डिवीजन मेथड से कर पाओगे, उसका आंसर निकल जाएगा, उसके बाद ये कर सकते हो, क्योंकि इसको डिवाइड करने के लिए, चेक करने के लिए बहुत दिक्कत होगा। यहाँ पे हम लोग 1849, ये किससे डिवाइड होगा? ये 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, क्योंकि 2 9 है। 3 से नहीं होगा क्योंकि ऐड करके नहीं आएगा। तो ऐसे चेक करते करते ये हमको पता है कि ये 43 का स्क्वायर है, लेकिन आपको पता नहीं है। तो इसके लिए दो तरीका है, इसके लिए दो तरीका है। एक तो आप डिवीजन मेथड से कर लो, दूसरा शॉर्ट ट्रिक से इसको पता लगा लो। शॉर्ट ट्रिक से पता लगा लो कि है किसका स्क्वायर। शॉर्ट ट्रिक के लिए हम दिखाते हैं, जैसे 1849, 49 यहाँ पे है, तो लास्ट में 9 है, तो लास्ट में 9 किसका किसका स्क्वायर होता है? एक 3 का होता है या 7 का होता है। 3 का होता है या 7 का। यहाँ पे ऑप्शन है 3 भी हो सकता है और 7। इस 18 किसके बीच में है वो हम लोग को देखना है। तो 18 है, जैसे 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25। 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25। यहाँ पे जैसे अगर लिखे 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25। अब इसमें से कौन सा ले? क्या दोनों ले? कंफ्यूजन है? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पे जो छोटा नंबर होता है, जैसे 4, और 4 को हम लोग ले लेते हैं। तो यहां से हम लोग क्या ले लिए? 4। यहां से क्या ले लिए? 4 ले लिए, 8 4 ले लिए। अभी कंफ्यूजन क्या है? 4 तो आ गया पहला, 10th प्लेस में 4 आ गया। यहाँ 3 होगा या 7 होगा, इसको लेके कंफ्यूजन है। तो इसको कंफ्यूजन कुछ नहीं करना है। 4 के बाद कौन सा नंबर होता है? 5। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 20। 20 से ये 4 5 जा 20। 20 से 18 छोटा है या बड़ा है? अगर छोटा है तो छोटा वाला नंबर, अगर बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर। अगेन 20 से 18 जो है ये छोटा है या बड़ा है? आप बोलोगे सर 18 जो है इससे छोटा है, तो यहाँ छोटा वाला नंबर ले लेंगे 43। और जैसे ही पता चल जाएगा ये 43 का स्क्वायर है, फिर हम लोग समझ में आ गया कि 43 जो है वो प्राइम नंबर है, वो किसी से नहीं कटने वाला है, तो डायरेक्टली इसको डिवाइड देंगे 43 से, ये 43। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते करते जाएंगे तो बहुत टाइम का वेस्टिंग होगा, इसलिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक से चेक करके यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे। ओके, फिर से एक बार हम समझाते हैं शॉर्ट ट्रिक, जो कि आपको क्लियर हो जाए। चलिए शॉर्ट ट्रिक लिख लेंगे हम लोग 1849। ठीक है, सबसे पहले इसको बंटवारा कर लिया जाएगा 2 भाग में। अगेन ये 49 है, तो हम लोग को पता है 49 जो होता है 3 3 जा 9 होता है और 7 7 जा 49 होता है। यही 2 में आता है, मतलब यहाँ 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है, पता नहीं कौन सा लेंगे। ठीक है, दूसरा 18 जो है ये किसके बीच में आता है? 4 4 जा 16 एंड 5 5 जा 25। 16 और 25, 16 एंड 25 के बीच में आता है। इसका मतलब 4 और 5 में से कौन सा? क्या कंफ्यूजन है? नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें हम लोग को 4 ही लेना है, फिक्स है। 4 मतलब छोटा वाला जो होगा वही लेना है। तो यहां तो हो गया 4, इसके लिए हो गया 4। अब प्रॉब्लम क्या है? 3 लेके 7 ले, तो 4 का बाद क्या आता है? 4 के बाद जो नंबर होता है 5, 4 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो होगा 20। अच्छा 20 जो है, 20 से ये बड़ा ही या छोटा है वो आप चेक कर सकते हो। 18 इज लेस देन 20, अगर छोटा है तो हम लोग छोटा वाला 3 ले लेंगे। क्या समझ में आ गया? तो ये क्लियर हो गया आप लोग को। 43 मल्टीप्लाई 43 और ये निकल जाएगा 43 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आप लोग इसको नोट कर लो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या समझ में आया? अगर समझ में आया तो आप लोग जरूर कमेंट करोगे हाँ सर समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग चलते हैं। फोर में है 4 3 5 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम लोग करेंगे 4 3 5 6। सबसे पहले हम लोग का काम क्या है कि प्राइम फैक्टर करना। यहां 2 से डिवाइड होगा ये, 2 2 जा 4, 3 2 1 जा 2, 1 5 7 जा 14, 1 6 8। अगेन 2 से करेंगे 1 एक बार में 2। फिर हाँ यहाँ गलत कर सकते हो आप लोग डिवाइड करने में। देखिए डिवाइड मैं सिखा देता हूँ इधर। 2 से
2178। जब हम लोग 2 से 1 बार में करेंगे तो 2 ये कैंसिल होगा, सही है। फिर यहां से हम लोग 1 को नोट करेंगे। अभी क्या देखेंगे, 2 से 1 डिविजिबल नहीं है। अगर नहीं है तो एक और नंबर 7 हमको यहां नोट करने के लिए पहले यहां 0 बैठाते फिर ये 7 नोट कर सकते हैं। ओके, तो 2 8 जा 16, 1 8 2 9 जा। समझ में आया? जहां गलत कर सकते हो वहां पे हम डिटेल्स में दिखा दिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत बच्चे सिर्फ 189 ही लिख के छोड़ देंगे। फिर 2 से ये 5 बार में, सॉरी 2 से अब नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 3 से। थ्री से 3 बार में 9, 1 8 6 बार में ये 3, फिर 3 से 1 2 1, अब 11 से 11 बार में, और यहां पुट कर लेना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। ओके, अभी आप लोग 2 2 टाइम्स है तो एक पेयर, 3 2 टाइम्स है 1 3 11 1 11, 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 11 66 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट किए, इसको भी आप लोग नोट करो और 5 में हम लोग चलते हैं। बाकी अगर आपको समझ में आए तो मैं बार बार यही बता रहा हूं कि आप लोग जरूर कमेंट करोगे हाँ सर समझ में आया, जिससे मुझे भी लगे कि मैं आप लोग को समझा पा रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6241 6241 6241 का, चलिए सबसे पहले इसको आप लोग खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। नहीं होगा तो फिर हम नहीं होने से फिर आप चेक करोगे, मैच करोगे आंसर। 6241 सबसे पहले इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक हम लोग को आ चुका है तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक से चेक कर लेंगे। लास्ट में 41 है, 41 कहाँ कहाँ होता है, या तो ये 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर होता है 1 और 9 का स्क्वायर होता है 81। 1 मल्टीप्लाई 1 और 9 मल्टीप्लाई 9 81। तो 1 कहाँ कहाँ आता है, 1 और 9 में। 62 किसके बीच में है, तो सर 62 जो है वो 8 8 जा 7 7 जा 49 एंड 8 8 जा 64। अब आप बता सकते हो कि आप बोलोगे कि सर यहाँ 7 7 जा 49 8 8 जा 64, इन दोनों के बीच में 62 है, ठीक है। अब 7 लिया है 8 ले, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। क्यों? क्योंकि जो छोटा होता है, जो स्मॉलर होता है, उसी को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये 7 कंफर्म हो गया, ठीक है। अभी 1 ले या 9 ले, इसके लिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे सर 8 से, तो ये आएगा 56। और 62 जो है बड़ा है या छोटा है 56 से, तो 62 जो है 56 से बड़ा है, देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे 9 लेंगे यहाँ पे, तो 89। अब दिक्कत क्या है कि 89 जो है ये प्राइम नंबर है, आप लोग चेक करते करते इसको थक जाओगे और इसका आंसर 89 पे जाके आएगा, सोच सकते हो। तो इसके लिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक से हम लोग 89 निकाल लिए। अभी हम लोग 6241 ये पता चल गया है हम लोग को कि 6241 क्या होगा, 89 मल्टीप्लाई 89 और आंसर हो जाएगा 89। 5 नंबर भी हम लोग कर लिए, ठीक है। नंबर 6 में आते हैं। एट 836। चलिए सबसे पहले आपको खुद से करना है, ओके। चलिए 8836 8836। चलिए अब आपको पहले शॉर्टकट दिखा देते हैं जो प्रैक्टिस भी हो जाए। 36 है तो यहाँ पक्का है कि 6 आएगा, इसमें कुछ क्यों 6 लास्ट में किस में आता है, 1 1 जा 2 2 जा 4 3 3 9 4 4 जा 16, 6 जा 6 और 4 में ये फिक्स हो गया, 4 होगा या 6 होगा यहाँ पे। अच्छा 88 जो है 88 किसके
बीच में आता है, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100, 81 और 100 के बीच में, तो हम लोग 9 ले लेंगे। 9 को मल्टीप्लाई करना 8 से, 9 8 जा 72। अब बताओ 88 बड़ा है या छोटा है? 88 बड़ा है, बड़ा है मतलब हम लोग लेंगे 9 एंड सॉरी गलत कर दिया ना हम लोग, एक जगह गलती हुआ, फिर से देखो। 9 के बाद क्या आता है? ये तो 9 फिक्स है, यहाँ पे समझ में आ गया आप लोग को, क्योंकि 81 और 100 के बीच में है तो 9 फिक्स है। अभी 9 के बाद 10 लेते हैं हम लोग, 9 10 जा 90। अब 90 से ये छोटा है या बड़ा है? अब बोलोगे सर 90 से ये छोटा है 88, तो इसलिए हम लोग क्या होगा, यहाँ पे 9 तो होगा, ये छोटा वाला 94 होगा। ठीक है, 94 प्राइम नंबर नहीं है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, फिर भी यहाँ पे 94 प्राइम नंबर नहीं है, बट ये 47 आ जाएगा। यहाँ पे गड़बड़ ये है, देखो 8836 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 4 1 8, फिर 2 से जाएगा 2 2, फिर अगेन यहाँ गलत करने का चांसेस है। 1 नोट करेंगे, नहीं कटेगा तो पहले 0 करेंगे, फिर यहाँ 9। ठीक है, अब ये जो 2209 आया, यहाँ प्रॉब्लम है। 2209 आया, ये किसी से डिविजिबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये किससे होगा? ये डायरेक्टली 47 से होगा, ये डायरेक्टली 47 से होगा। आप करके देख सकते हो, 47 मल्टीप्लाई 47, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 5 24 और 4 32, 4 7 जा 28, कैरी 2, 4 4 जा 16 और 2 18, 9 8 to 10 कैरी 1 आगे ना, तो ये डायरेक्टली 47 से होगा। तो यहां भी अगर प्रॉब्लम होगा, अगर आप शॉर्टकट से नहीं करके रखोगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि हम लोग को पता था 94 और 94 का क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 47, 2 के बाद क्या आएगा 47, तो इसको हम लोग स्क्वायर रूट कर लिया जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 और ये 47 मल्टीप्लाई 47, ये 2 निकलेगा और ये 47 निकलेगा, तो यहाँ आ जाएगा आंसर 94। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोग कर लिए। अभी हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। बाकी आपको अगर समझ में आया हो तो आप जरूर कमेंट करोगे हाँ सर समझ में आया, जिससे मुझे भी पता चले कि मैं आप लोग को अच्छे से समझा पा रहा हूं। अगर नहीं आया तो भी आप बोलोगे तो मैं इसे फिर से अच्छे से और समझाने का ट्राई करूंगा, जो कि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 चलिए नोट करके आप लोग पहले ट्राई करोगे। अभी हम लोग कितना नंबर सम्स किए? 6 कर लिए ना, एक मिनट, 6 कर लिए, 7 नंबर। सेवन नंबर आप लोग नोट करोगे, नोट करके पहले ट्राई करोगे खुद से। 7 8 2 8 1, ठीक है, इसको क्या ये किसी से डिवाइड होगा? 7 नंबर, चलिए यहाँ पे 8 2 8 1, अगर आप शॉर्टकट निकालना चाहते हैं तो भी निकाल के ट्राई करो। अभी हम डायरेक्ट करते हैं, इसको किससे जाएगा? 2 से क्या जाएगा? नहीं जाएगा क्योंकि 1 है। 3 से जाएगा तो 8 8 16 और 2 18 1 19, 19 3 से डिविजन, ये भी नहीं जाएगा, मतलब 4 से नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 और 5 नहीं है, 6 नहीं जाएगा, 7 7 1 जा 7 12, 7 1 जा 7 5 8 7 8 जा 7 से चला जाएगा, 7 1 जा 7, यहाँ बचेगा 1 और 2 12, फिर 7 1 जा 7 बचेगा 5 और 8 58, 58 बचा 7 8 जा 56 2 1 21 7 3 जा, अगेन ये 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, फिर 4 8 48 48, तो 7 6 जा 42 6 3 60 7 9 जा, अगेन ये 13 से जाएगा, ये 13 बार में, सही है। तो ये हम लोग 8 2 8 1 को लिख लिए 7 मल्टीप्लाई 7 और ये 13 मल्टीप्लाई 13, फिर ये सॉरी, अभी 7 2 टाइम्स है तो 7 लिखेंगे
और 13 2 टाइम्स है तो फिर 13 लिखेंगे। तो 7 मल्टीप्लाई 13, 13 7 जा 91 आंसर हो गया। ओके, चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद हम लोग करते हैं नंबर 8। नंबर 8 9025 9025 ये 5 से डिविजिबल है, दिख रहा है हम लोग को, पहले 5 से कर लेंगे। तो 5 1 जा 5, यहाँ आएगा 4 0 40, तो 5 8 जा 40 और फिर 2 नोट करेंगे तो नहीं कैंसिल होगा, तो 0 और ये 5, यहाँ भी गलत होने का चांसेस है। आप लोग 0 नहीं लिख के 5 कर सकते हो, ये देख लेना। अगेन 5 से डिविजल करेंगे, 5 3 जा 15, यहाँ 3 0 6 जा 30, 361 और 361 पता है किसका स्क्वायर होता है, 19 का, तो यहाँ 19। अभी हम लोग लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 19, आंसर होगा 5 मल्टीप्लाई 19, 5 जा 95। और ये हमारा 8वां भी क्वेश्चन हुआ, हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, आपको समझ में अगर आया तो आप जरूर कमेंट करोगे हाँ सर समझ में आया, जिसको मुझे जैसे कि उससे मुझे भी पता चलेगा कि हाँ मैं समझा पा रहा हूँ आप लोग को। और बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।